जितनी जल्दी आप अपनी ज़रूरत और शो ऑफ के बीच में फ़र्क जान जाओगे ना, उतनी जल्दी आप अमीर भी बन पाओगे। इससे आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही है, इससे आपकी खर्चे बढ़ रहे हैं। आज छोटा सा फाइनेंशियल डिसीजन कल एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। सो दोस्तों, क्या आप भी हर रोज अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप ऐसे अकेले नहीं हैं। हमें यहाँ पे हजारों लोग ऐसे हैं जो डेली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं बिना ये जाने कि वो मनी ट्रैप्स में फंस चुके हैं। क्या है ये मनी ट्रैप्स? मैं आपको ऐसे 5 बताने वाला हूं आज, और 5वां जो मनी ट्रैप होगा वो बहुत सीरियस हो सकता है अगर आपने उसको नहीं सुधारा। सिर्फ हम इस मनी ट्रैप्स के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम इनके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। और तीसरा, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। हो सकता है कि आप फिर उसके बाद सेविंग कर पाएंगे। आपके सपना जो है अमीर बनने का, शायद वो पूरा हो पाएगा। तो बने रहना लास्ट तक। सो पहला मनी ट्रैप जो है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्या होता है ये? मान लीजिए कि आपकी पहले सैलरी 50,000 थी, इंक्रीमेंट लगा 70,000 हो गई। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी, आपने अपने खर्चे भी बढ़ा दिए। आपने ब्रांडेड शूज़ ले लिए, ब्रांडेड कपड़े ले लिए, आपने कार बुक कर दी, ईएमआई पे चीज़ें उठा ली। ऐसा नहीं करना है आपको। इससे आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही है, इससे आपकी खर्चे बढ़ रहे हैं। अब इसको हम कैसे सुधारेंगे? आप एक फॉर्मूला फॉलो कीजिए हमेशा, 50-30-20 का। अपनी सैलरी का 50% आप अपनी जरूरत की चीजों के लिए रख लीजिए। जैसे कि आपने कोई बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अपार्टमेंट का बिल हो गया, रेंट हो गया, इन सब के लिए अपनी सैलरी का 30% आप लगा सकते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। लाइक घूमने जाना है, क्योंकि इंजॉयमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों के साथ। अब अपनी सैलरी का 20% जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, वो क्या है? आपको सेव करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा मनी ट्रैप जो है वो है क्रेडिट कार्ड डेट। आप ये जानते होंगे बहुत अच्छे से, और आपकी जेब में भी हो सकता है अभी वो क्रेडिट कार्ड। अब एक इंसान है, मान लेते हैं, वो हर जगह क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर रहा है, और फिर जब लास्ट में, महीने के लास्ट में जब बिल देखता है तो हैरान हो जाता है और बहुत टेंशन में हो जाता है। जानते हैं क्यों? इस वजह से नहीं कि उसका बिल ज्यादा हो गया, इस वजह से कि वो अब पूरा बिल नहीं भर पाएगा, और कुछ अमाउंट हो सकता है कि वो छोड़ दे। अब जो वो अमाउंट बिल नहीं कर पाएगा, तो उस पे क्या होगा? बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट लग सकता है। ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। अब इसको हम कैसे सुधारेंगे? जब तक जरूरत ना हो बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें, पहला। दूसरा, हो सके तो फुल पेमेंट आप कर दीजिए। तीसरा, आप स्नोबॉल डेथ मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि छोटे उधारी को पहले पे करें, फिर उससे बड़ी को उसके बाद पे करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा और आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा जो मनी ट्रैप है दोस्तों, वो है जल्दी इन्वेस्ट ना करना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 दोस्त होते हैं, एक है अमित और एक है राहुल। अमित क्या करता है? अपनी 25 साल की उम्र से ही 5,000 रुपए महीना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, एसआईपी के थ्रू। और ऐसा वो करता है 55 साल तक। और हम एवरेज स्टॉक मार्केट रिटर्न रेट मानकर चलेंगे 12% का। तो 55 साल पे अमित को कितना अमाउंट मिलेगा? क्या आप बता सकते हैं? 3.5 करोड़। उसी तरफ राहुल अपने 35 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वही सेम अमाउंट 5,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू, वही एवरेज रिटर्न रेट मार्केट चलेंगे हम लोग स्टॉक मार्केट का। तो उसको 55 साल पे कितना अमाउंट मिलेगा? 1 करोड़ का। क्या आप बता सकते हैं इनमें फर्क क्या है? किस चीज का फर्क है यहाँ पे? वो है टाइम का। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। तीसरा मनी ट्रैप ये है कि आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करते हैं। एक इंसान है, वो सोचता है महीने के लास्ट में, यार मेरी सैलरी कहां चली गई सारी, मैंने तो सिर्फ छोटे छोटे खर्चे किए थे। अगर आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी सैलरी, आपका पैसा जा कहां रहा है, तो आप सेव कैसे करोगे, इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। तो इससे सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं? आप अपने खर्चों को काउंट करना शुरू कीजिए कि आप कहां पे खर्चा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उसकी जरूरत है। तो आप अपने पैसों का हिसाब जरूर रखें, और जितना हो सकता है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए। जो लास्ट मनी ट्रैप है ना दोस्तों हमारे पास में, 5वां, वो है आप एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है, तो क्या आपके पास इनकम तब भी आती रहेगी? नहीं, आपकी इनकम बंद हो जाएगी।
क्योंकि आप पूरे तरीके से अपनी जॉब पर ही डिपेंड हो चुके हैं। तो इस सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं आप? कोई ना कोई अपना पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दीजिए जॉब के अलावा। पैसिव इनकम हम उसको बोल देंगे। आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग किसी चीज़ की कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमें क्या सीखने को मिला? जितनी जल्दी आप अपनी ज़रूरत और शो ऑफ के बीच में फ़र्क जान जाओगे ना, उतनी जल्दी आप अमीर भी बन पाओगे। दूसरा, जितनी जल्दी आप अपनी उधार लेने की आदत छोड़ दोगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे। तीसरा, जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप रिटर्न ले पाओगे फ्यूचर में। चौथा, अपने पैसों का हमेशा हिसाब रखिए। पांचवा, जल्दी से अपना दूसरा इनकम सोर्स भी ढूंढ लीजिए, एक पे डिपेंडेंट ना रहिए। आज छोटा सा फाइनेंशियल डिसीजन कल एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और अपने फाइनेंशियल फ्री होने की जर्नी आप लोग आज से ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में सिर्फ एक ही चीज़ आपके पास रह जाएगी, पैसा नहीं, रिग्रेट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने प्यारे भाई को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।